आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे माँ दुर्गा, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित है। देवी कुष्मांडा को सृष्टि की आदि स्वरूपा और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को आरोग्य, जीवन, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया। माँ की महिमा निराली है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। आदि शक्ति देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कमंडल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित है। वहीं 8वें हाथ में सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है, जिसे साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की भक्ति भाव से पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने तथा सुनने से व्रत को पूरा होता है। साथ ही साधक भी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। माँ सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास कर सकती है। माँ के मुख पर तेजोमय आभा प्रकट होती है, इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है। इस तेज को आवरण जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा ही कर सकती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी
और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और माँ का संकटों से रक्षा करती है। अगर अविवाहित लड़कियां माँ की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी माँ कुष्मांडा की कृपा से के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करें। उनकी कृपा से साधक के सभी रोग, शोक दूर हो जाते हैं, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से माँ कुष्मांडा की पूजा करें। इस दिन श्रद्धालुओं विधि विधान पूर्वक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उन्हें मिठाई, फल तथा भोग अर्पित करते हैं। साथ ही माँ को भोग में मालपुआ अर्पित करें। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। इसके साथ ही इस दिन की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना गया है। कहते हैं कि इस कथा के प्रभाव से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के व्रत की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप इस व्रत कथा का पाठ देवी के सिंहासन के समक्ष बैठकर करते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हे माँ दुर्गा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माँ अम्बे।